प्रोग्राम लिखते हैं कॉल्स, सिस्टम कॉल एक प्रोग्रामेटिक वे है कंप्यूटर प्रोग्राम का रिक्वेस्ट करने के लिए सर्विस फ्रॉम द कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल एक पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं सिस्टम कॉल्स पे। इट इज़ अ प्रोग्रामेटिक वे, हम एक प्रोग्राम लिखते हैं किसी लैंग्वेज में और उसको हम जब एग्जीक्यूट करते हैं तो एक सिस्टम कॉल बनता है जिसके थ्रू हम एक सर्विस को मांगते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये 5 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला है प्रोसेस कंट्रोल, हम आगे अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे प्रोसेसेस के बारे में। फिलहाल हम यहाँ पे पढ़ते हैं प्रोसेस कंट्रोल के बारे में। कोई भी हम प्रोसेस कोई भी कंप्यूटर के अंदर आती है, फॉर एग्जांपल एक्सेसिंग डाटा के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। तो किस स्टेज पे उसको कंट्रोल करा जाए, किस स्टेज से उसको हटाया जाए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्स में आता है। सिस्टम कॉल्स उसको प्रोग्राम करेगी और सेंड करेगी ऑपरेटिंग सिस्टम को, और फिर उससे पता चल जाएगा कि उसे कौन से प्रोसेस को कब रिट्रीव करना है, कब एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट है फाइल मैनिपुलेशन। फाइल, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारी फाइल्स होती है, उसको मैनिपुलेट करना इस सिस्टम कॉल्स के अंदर आता है। हम इस सिस्टम कॉल्स के अंदर फाइल्स को रिट्रीव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव डिवाइस मैनिपुलेशन। कोई भी प्रोसेस आती है तो उसको डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज कुछ किसी भी तरीके के हो सकते हैं, फिजिकल भी और एब्स्ट्रैक्ट भी, लाइक फाइल्स या डिवाइसेस, IO डिवाइसेस। तो हम इन सबको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम कॉल्स, ये डिवाइस मैनिपुलेशन सिस्टम कॉल रिक्वेस्ट करती है डिवाइस प्रोवाइड करने के लिए प्रोसेस को, और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एलोकेट करता है। नेक्स्ट वी हैव इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। कुछ सिस्टम कॉल्स एग्जिस्ट करती है प्रोसेस और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। ये ऑपरेटिंग कुछ प्रोसेसेस को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो ये सिस्टम कॉल्स ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उसे दिलवाती है। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस इसके अंदर इंक्लूड होती है टाइम एंड डेट एंड टाइम। ऑपरेटिंग सिस्टम जब ये सिस्टम कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करती है तो वो प्रोसेस को टाइम और डेट प्रोवाइड करता है। कम्युनिकेशन, दो प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन ये सिस्टम कॉल्स इस सिस्टम कॉल के अंदर आता है, इंक्लूड होता है। ये 2 तरीके के हो सकते हैं, मैसेज पासिंग एंड शेयर मेमोरी। मैसेज पासिंग जब इसमें हम एक जैसे ईमेल है, हम एक दूसरे को ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं मैसेजेस, तो सेम इसी तरीके से हम मेल कर सकते हैं 2 प्रोसेसेस के बीच में। 2 प्रोसेसेस आपस में एक मैसेज बॉक्स का यूज़ करके अपने डाटा को शेयर कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। शेयर मेमोरी, इसमें एक पार्ट ऑफ मेमोरी यूज़ होती है एज अ मेल बॉक्स। इसमें हम 2 प्रोसेसेस लाइक P1 एंड P2 है, वो इस बॉक्स एज अ शेयर मेमोरी को यूज़ करती है। P2 अपना डाटा डालती है और P1 उसे एक्सेस कर लेती है, यानी देख लेती है, और ऐसे ही P1 उसके अंदर डाटा डालती है और P2 उसे एक्सेस कर सकती है। ये एक वे ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिस्टम प्रोग्रामर्स। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सिस्टम प्रोग्राम्स से। तो अब हमने हार्डवेयर पढ़ लिया है, हार्डवेयर जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, और हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन भी जान लिया है। तो अब आता है सिस्टम प्रोग्राम्स। सिस्टम प्रोग्राम्स एक इंटरमीडिएट है OS और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बीच में। यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कोई भी ऐप डेवलपमेंट के लिए, कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सिस्टम प्रोग्राम्स को पढ़ना पड़ेगा, और सिस्टम प्रोग्राम्स बनेंगे OS के अंदर। तो ये होते हैं 6 टाइप्स के। फाइल मैनेजमेंट, इन प्रोग्राम्स की फाइल मैनेजिंग जो होती है इस फाइल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड होती है। फाइल मैनेजमेंट का काम है किसी भी फाइल को क्रिएट, एडिट और डिलीट करना। नेक्स्ट है स्टेटस इंफॉर्मेशन, किसी भी फाइल या प्रोसेस को कभी भी किसी भी टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम से जानना हो सकता है कि क्या टाइम है, क्या डेट है, कितनी मेमोरी अवेलेबल है उनके स्टोरेज के लिए, और क्या क्या उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको देने के लिए। सो इस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें बताता है कि क्या स्टेटस है हार्डवेयर का। नेक्स्ट है फाइल मॉडिफिकेशन, जो भी हमने फाइल्स बनाई हैं उनको किसी कमांड के थ्रू, किसी भी कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू हम जब मॉडिफाई करते हैं तो फाइल मॉडिफिकेशन सिस्टम प्रोग्राम्स के अंदर इंक्लूड होती है। नेक्स्ट वी हैव
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट। आगे हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं। ये मेन पार्ट है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डेवलप करने का। कोई भी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सपोर्ट करती है इन सिस्टम प्रोग्राम्स को बनाने के लिए या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को बनाने के लिए, वो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट के अंदर आते हैं। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं C++, जावा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। अब जब हमने इन लैंग्वेजेस को यूज़ करके प्रोग्राम बना लिया है तो उसको लोड करना और एग्जीक्यूट करना इस सिस्टम प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशंस। किसी भी प्रोग्राम या रिसोर्स के बीच में कम्युनिकेट करना इसके अंदर ये बेसिकली इन्वायरमेंट सेट करता है अच्छे तरीके से किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। आगे देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करिए। अब हम करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में। सो गाइस, अब हम करने वाले हैं OS का स्ट्रक्चर। OS के बारे में हमने सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है, पर अब OS का स्ट्रक्चर क्या है ये हमें पढ़ना है। तो OS का स्ट्रक्चर 5 टाइप्स में डिवाइडेड है। सो फर्स्ट है मोनोलिथिक सिस्टम्स। मोनोलिथिक सिस्टम का मतलब है जो सेट ऑफ प्रोग्राम जो यूज़ करे गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए, उसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, जो कि कहते हैं प्रोसीजर्स। वो प्रोसीजर सिस्टम कॉल्स को रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो ये पार्ट ऑफ सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मेन प्रोसीजर और ये अटैच है नेक्स्ट पार्ट से इसके, जो कि है सर्विस प्रोसीजर। मेन प्रोसीजर सिस्टम कॉल्स को एक्सेस करता है, लेता है, रिक्वेस्ट करता है और सर्विस प्रोसीजर्स को हेल्प करता है इस पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये सर्विस प्रोसीजर अटैच होते हैं मिलियंस ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज से। यूटिलिटी प्रोसीजर्स इन सब के आपको ब्रीफ नोट, डिटेल नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक इट। नेक्स्ट है लेयर स्ट्रक्चर्स, लेयर सिस्टम स्ट्रक्चर। इसमें बेसिकली इस पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर में लेयर्स में डिवाइडेड है। ये 5 टाइप्स ऑफ लेयर्स हैं। नेटवर्क 0 से लेकर 5 तक। लाइक लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5 एंड 1 लेयर ऑफ लेयर 0। तो ये पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर लेयर्स में डिवाइडेड है। इनके अपने अपने प्रोग्राम हैं जो कि हमारे नोट्स में गिवन है। वर्चुअल मशीन्स। वर्चुअल मशीन्स एज द नेम सजेस्ट वर्चुअल। ये एक वर्चुअल कम्युनिकेशन, वर्चुअल लिंक सेटअप करता है, एक इन्वायरमेंट सेट करता है जो कि प्रोसेस, सिस्टम कॉल्स और इन सबको अटैच करता है। फिर है एक्सोकर्नल। एक्सोकर्नल हमने कर्नल्स के बारे में तो पढ़ लिया है, और अब एक्सोकर्नल्स क्या है? एक्सोकर्नल्स बेसिकली कर्नल से के भी नीचे जो काम करने वाला स्ट्रक्चर है, उसके बिहाइंड द सीन पार्ट है, वो एक्सोकर्नल है। एक्सोकर्नल्स के अंदर जो कर्नल है मेन पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बिलो काम करता है। इन सबका ब्रीफ इंट्रोडक्शन और नोट्स हमारे लिंक में दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन को चेक करें। नेक्स्ट है क्लाइंट सर्वर सिस्टम। क्लाइंट सर्वर जैसे नाम बता रहा है, क्लाइंट और सर्वर। इसके अंदर क्लाइंट सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है और सर्वर क्लाइंट से कम्युनिकेट कर, बेसिकली ये एक लिंक सेटअप करता है दोनों के बीच में। अब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है वर्चुअल मशीन। ये वर्चुअल मशीन एक पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर का। तो वर्चुअल मशीन्स एज अ नेम सजेस्ट एक मशीन जो कि वर्चुअली है हार्डवेयर के अंदर, पर हमें दिखाई नहीं देती। ये एक इन्वायरमेंट सेट करती है यूज़र के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, सिस्टम कॉल्स के लिए, उनके बीच में लिंक देती है जो वर्चुअली होता है, क्योंकि हमें यूज़र को ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम को इसके बारे में पता होता है। ये बेसिकली बिहाइंड द सीन हर चीज़ को, प्रोसेस को कर रहा होता है। इसके कई सारे बेनिफिट्स भी हैं जो कि हमारे नोट्स में गिवन है। सो गाइस, इसी के साथ हमने ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट कर लिया है चैप्टर 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।